बेटा, क्या बात है? आप क्यों छुप रहे हो? मेरे पीछे आर्मी मेरे पीछे लगी हुई है। सिवा क्या है हमारे पास? बाबा कैसे बर्दाश्त करूं? देखो बेटा, सख्त वक्त इम्तिहान होते हैं इंसान का बेटा। बाबा क्या गुनाह किया हमने? क्या गुनाह हुआ हमसे? कुफ्र की बातें मत करो अहमद। देखो बेटा, मुसलमान वो है जो मुसीबत और आजमाइश में सब्र करे, लेकिन इम्तिहान के वक्त में बेकाबू हो जाए। बाबा उन्होंने हमारी बहनों के सिरों के बाल काट दिए, अब सब्र करने को कह रहे हो। कैसे सब्र करूं? अल्लाह के यहाँ देर है, देर नहीं। बाबा मुझे अपनी माँ की कसम है बाबा, मैं कालिदास को कटे के साथ मारूंगा बाबा। मेरे मुजाहिद भाइयों, मैं इंतहाई खुशी के साथ आज अम्माद अबू हुरैरा की मुजाहिदीन में शमूलियत की खुशखबरी देने आया हूं। हुरैरा को शायद आप लोग जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कानून में एक इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स हैं, और न सिर्फ ये बल्कि एक सच्चे कश्मीरी और पक्के मुसलमान भी। मुझे यकीन है कि हमारी तहरीक के लिए अबू हुरैरा एक अजीम मुजाहिद साबित होंगे। और खुशी के इस मौके पे मैं अजीम कमांडर सुलेमान हैदर गिलानी शहीद की ये मशहूर और यादगार बंदूक हुरैरा को पेश करना चाहूंगा। हमाद अबू हुरैरा जिंदाबाद, हमाद अबू हुरैरा जिंदाबाद, हमाद अबू हुरैरा जिंदाबाद।
जैके तुम पानी पियो, मैं भी आता हूँ। ओए! अब बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम साहब, पानी है तुम्हारे पास? सलाम साहब। बिस्मिल्लाह। ओए, ये क्या तैर रहा है इसमें? साहब हम लोग भी तो यही पानी पीते हैं। ये पानी पीते हो तुम लोग? पता नहीं किधर से आ जाते हैं लोग। ओए, ये क्या बुड़बुड़ कर रहे हो तुम? जाएं जाएं साहब, अपना काम करें। बकवास करते हो। नहीं जाके बच्ची को गोली नहीं मारनी। बाके, हटो तुम्हें इधर से। हटो वरना मैं गोली मार दूंगा। तो तुमने बच्ची को गोली मारी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हटो बाके।
ए अल्लाह, ये तेरे बंदे थे और तेरी तरफ वापस लौट आए। ए आसमान, गवाह रहना कि इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने किस मकसद के लिए जान दी है, और गवाह रहना कि ये अपने मकसद में इतने सच्चे जरूर थे कि इस रास्ते में अपनी जान से हाथ धो बैठे। आसिफ जलाली मुबारक हो। अब्दुल कहार, तुम सबको मुबारक हो। शहादत, तुम सबको मुबारक हो। कि इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने किस मकसद के लिए जान दी है।
अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं? अजीब इत्तेफाक। कैसे आना हुआ? बस मैं कैलाश को ढूंढने आया था। हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी। आपके लिए हुरैरा, हमारे लिए कैलाश। तो फिर ढूंढ लीजिए। अरे नहीं, हम तलाशी थोड़ी लेने आए। आप जो कहेंगी हम आंखें बंद करके मान लेंगे। वैसे वो कहां गया? मुझे बताकर नहीं गया। आपको बता के नहीं गया? तो फिर वो कहां गया होगा? वैसे आपस की बात, मेरा तो वो दोस्त है। आपका क्या लगता है? आप मेरे क्या लगते हैं जो मुझसे ही सवाल कर रहे हैं? सॉरी, गलत बात होगी, बात बहुत गलत होगी। सॉरी। प्लीज आप जाएं यहाँ से। वरना आप पुलिस को बुला लें। पुलिस को बुलाएं। देखिए, मैं आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आना चाहता जैसा कि मेरा स्टाइल है। मैं लोगों से तमीज से बात करवाना भी जानता हूं। अभी तो मैं जा रहा हूं। और हाँ, वो आए तो उसे मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। नमस्ते।
तुम्हारी किताब का क्या बना? वही जो आपकी तलाश का बना। लगता है कि ना तुम्हारी किताब कभी खत्म होगी और न मेरी तलाश। ये भी तो हो सकता है कि आपकी तलाश और मेरी किताब एक साथ ही खत्म हो जाए। हाँ, यू नेवर नो। तुम जंगल में बैठ के क्यों लिखती हो? मुझे जंगल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं बिल्कुल यकसुई से लिख सकती हूँ। अच्छा, अपने किताब का नाम क्या रखोगी? आप बताओ, क्या रखूं? मैं बताऊं? लाख। लाख? क्या मतलब? रिश्ता, प्यार का रिश्ता। नहाया और दिया शरी को। ककुलाना कुछ खाने के लिए ले आओ। अमरू, तू भी कहीं चला जा। कहाँ ककुलाना? कहीं भी चला जा, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं रही अमरू। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं रही। तुझे भी अब मेरी जरूरत नहीं रही अमरू। अब मेरी किसी को जरूरत नहीं रही अमरू। ककुलाना, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। अरे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? चाहने और ना चाहने से क्या होता है? काकुलाला कुछ कहे, पीने के लिए ले आओ। अमरू, मुझे अकेला छोड़ दे, अकेला छोड़ दे मुझे, मुझे मुझे माफ कर दे अमरू, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। कैसे छोड़ दूं आपको काकुलाला? अमरू, अमरू, मेरा बोझ न बढ़ा, मेरा बोझ न बढ़ा अमरू, मेरा बोझ हल्का कर दे, हल्का कर दे, मेरा बोझ जा चला जा, मेरा बोझ हल्का कर दे अमरू। क्या हुआ? सब लौट गया। कैसे? मैं कह दिया जाएगा।
आप कैलाश को कब से जानते हैं? मैं किसी कैलाश को नहीं जानती। ओके। आप हुरैरा को कब से जानते? जब से वो कश्मीर आया। वो कश्मीर कब आया था? मैंने तारीख लिखकर अपने पास नहीं रखी। देखिए बीबी, आपका लहजा मुझे इरिटेट कर रहा है। मुझसे तमीज से बात करें, क्योंकि मैं एक सरकारी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं भी अपने वतन का हक अदा कर रही हूँ। आप ताउन करना चाहती हैं या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ कहना नहीं चाहती तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं हुरैरा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। आपका और हुरैरा का रिश्ता किस नौयत का है? हम शादी करने वाले हैं। क्या शादी? बड़ी बेवकूफ है आप। वो एक पागी है। कब तक छुपता फिरेगा? कब तक जिंदा रहेगा? 10 दिन, 20 दिन, फिर क्या करेंगे आप? इससे आपका कोई सरोकार नहीं। उग्रवादियों के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में क्या जानती हैं आप? मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये बताएं कि वो कब उग्रवादियों में शामिल हुआ? मुझे नहीं पता। उसके बैरून मुल्क कनेक्शंस के बारे में पता है आपको? मुझे नहीं पता। आपको कब मालूम हुआ कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है? पहले दिन से। इसका मतलब है कि वो हमें धोखा देता रहा। उसे शायद खुद भी मालूम नहीं था। अच्छा, मान लेते हैं। आप ये तो बताएं ना कि आपका और उसका ताल्लुक कब से बना? ये मैं नहीं बताऊंगी। आपके और कितने मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं? बेगैरत। गलती हो गई, गलती हो गई। चलो, नहीं हो गई, मगर तुम ये तो बता सकती हो कि वो किस मुजाहिद कमांडर के साथ काम करता है? मुझे नहीं पता। ये तो तुम बता सकती हो कि वो किस इलाके में रहता? मुझे नहीं पता। 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 ओके, ओके।
काके को कहीं देखा है पीले? पीले मेरे काके को कहीं देखा है पीले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि बिमा अनअमत अला फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। बोल, ए मेरे रब, ये नाम जो तूने मुझ पर किया, इसके बाद अब मैं कभी मुजरिमों का मददगार न बनूंगा। वजज़ाउन सय्यतुन मिस्लुहा फमन गफ़ा वस्लहा फअज्रहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। वलमन इंतसरा बाद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील इन्नमस सबील अलल्लज़ीना युज़ालिमून अन्नासा व यबग़ून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म का बदला लें उनको मलामत नहीं की जा सकती।
मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुरैरा, इस शख्स का जुर्म क्या है? कमांडर वलीद अब्दुल्ला, खुदावंद कुद्दूस तुझे इंसाफ की जुर्रत और कुव्वत अता फरमाए। ये शख्स जिसका नाम कालीदास जमवाल है, इस वक्त भी इंडियन आर्मी में मेजर के ओहदे पर फाइज है। ये शख्स बहुत सारे बेगुनाह लोगों का कातिल है। ये मासूम लोगों को माइंस एरिया पे ले जाके कत्ल करता रहा है। ये अजियत पसंद है और जुल्म को अपना फर्ज समझता है। पामपुर गांव पर आर्मी के क्रैकडाउन के दौरान इसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को बेदरेख कत्ल किया। हुरैरा, क्या जंग में अपने मद्दे मुकाबिल को या दुश्मन को कत्ल करना जुर्म है? कमांडर वलीद अब्दुल्ला, मैं इस शख्स का दौरान जंग कत्ल मकातले का जिक्र नहीं कर रहा। क्यों कश्मीर में ये लोग हालत जंग में नहीं है? लेकिन ये शख्स जुल्म को खेल समझकर लुत्फानंदोज होता है, बेकसों और बेबसों को अजियत देकर खुश होता है। कोई ऐसा शख्स भी है जो इस मुल्जिम की सफाई में कुछ कह सके? मुल्जिम की सफाई मैं पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम साहब, आप क्या कहते हैं? कमांडर वलीद अब्दुल्ला, चूंकि ये शख्स मार्के में गिरफ्तार हुआ है, इसलिए ये जंगी कैदी है और हमारा फर्ज है कि हम इसके साथ जंगी कैदियों का सलूक करें। कमांडर वलीद अब्दुल्ला, ये शख्स जंगी कैदी नहीं है, बल्कि रंगे हाथों गिरफ्तार शुदा मुजरिम है। ये एक ऐसी खातून को माइंस एरिया पर खत्म करने के लिए ले गया था जिसके पास कोई असलहा नहीं था, और वहीं से मुजाहिदीन ने इसको पकड़ लिया। कमांडर वलीद, मेरा दूसरा उज्र यह है कि आपको इस मुकदमे के फैसले का इख्तियार नहीं, क्योंकि ना तो कश्मीर में इस्लामी हुकूमत है और ना ही आप हाकिम। कमांडर वलीद अब्दुल्ला, इस बात से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीर एक इस्लामी रियासत है और इस वक्त भारतीय तसल्लुत में है। यहां 7 लाख भारतीय फौजी इसी तसल्लुत को कायम किए हुए। यहां इन्होंने अपना कानून राइज किया है, बल्कि आर्मी तो किसी कानून को खातिर में ही नहीं लाती। ये इलाका जहां आज मैं और आप बैठे हुए हैं, ये आजाद है, इसलिए कि यहां कोई आर्मी वाला आने की जुर्रत नहीं कर सकता। यहां इंडियन आर्मी का कोई शख्स नहीं आ सकता। ये जगह जहां हम बैठे हुए हैं, इंडियन आर्मी की तसल्लुत से बाहर है। ये जगह कमांडर वलीद अब्दुल्ला तुम्हारे तसल्लुत में है। यहां वही कानून चलेगा जो कानून खुदा का है। ऐसा कोई गवाह है जो ये कह सके कि उसकी आंखों के सामने कालिदास ने किसी बेगुनाह को कत्ल किया हो? जी हां, मैं गवाही देता हूं। इस शख्स ने मेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह गैर मुसल्ला नौजवान को कत्ल किया था। जी इब्राहिम साहब। इमाद अबू हुरैरा जिस कत्ल का जिक्र कर रहे हैं वो कर्फ्यू के दौरान हुआ था, और कर्फ्यू में ये हुक्म होता है कि जो भी शख्स नजर आए उसे गोली मार दी जाए। क्या कर? इस शख्स ने 2 मरतबा मुझे गिरफ्तार किया और दोनों बार मेरे ऊपर जिस्मानी तशद्दुद भी किया। ये मुझे माइंस एरिया पर ले गया, मुझे बारूदी सुरंगों पर चलाया, लेकिन मैं मौजूदा तौर पर उसको क्रॉस कर गया। तुम्हें कैसे मालूम है कि इस इलाके में बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी? वो इलाका कंट्रोल लाइन से 3rd डिफेंस लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहां कांटा तार बिछा हुआ है और जगह जगह खबरदारी की तख्तियां लगी हुई हैं।
उस पे लिखा हुआ है कि यहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, इसको पार करना खतरनाक है। मैंने दरिया में छलांग लगाकर जान बचाई। हुरैरा, ऐसा कोई गवाह है जो ये बता सके कि ये अपने फौजी फराइज से तजावुज करते हुए लोगों को अजियत देता रहा है? कमांडर वलीद अब्दुल्ला, ये बात पूरे कश्मीर में सारे लोगों को मालूम है कि इस शख्स ने मोहम्मद इब्राहिम के घर की औरतों के बाल मुंडवाकर उनकी तस्हीक की। ये बात फॉरेन प्रेस ने भी लिखी और भारतीय अखबारात और रसाइल में भी आई। जी इब्राहिम साहब। कमांडर वलीद, मैंने क़यामत के रोज अल्लाह के सामने जवाब देना है, क्योंकि इस वाक़े में मेरे घर और मेरी इज्जत की बात है। इसलिए मैं शायद जज्बाती होकर मुल्जिम के साथ इंसाफ न कर सकूं। सिर्फ ये बता दें कि ये हरकत कालिदास ने ही की थी। मेरे घर वालों और गांव वालों ने इसी का नाम लिया है। हुरैरा, कालिदास की आम शोहरत क्या है? पामपुर गांव पर क्रैकडाउन के दौरान इस शख्स ने इतने ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया कि एक शख्स जो कि आर्मी में मेजर था, मेजर मयूर, हिस्टेरिकल हो गया और उसने आखिरकार आर्मी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेजर मयूर मेरा भी दोस्त था और इसका भी जानने वाला था। जी इब्राहिम साहब। कमांडर वलीद अब्दुल्ला, ये मुल्जिम इंडियन आर्मी का एक अफसर है और इंडियन आर्मी अदालत तक में इसे अपना बेहतरीन अफसर बता चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसने जो कुछ भी किया है अपने आला अफसरान की तवक्कुआत के मुताबिक किया है। इस शख्स ने इसके अलावा कुछ नहीं किया कि अपनी ड्यूटी, अपने फराइज को अपने आला अफसरान की तवक्को के मुताबिक अंजाम दिया। इस शख्स ने जो भी कत्ल, मुकातला, जुल्म, तशद्दुद किया अपने आला अफसरान के कहने के मुताबिक किया। फिर इस शख्स को मुल्जिम न करार दिया जाए। इस शख्स ने जो कुछ तुम्हारे खानदान के साथ किया है, क्या वो इसकी ड्यूटी थी? कमांडर वलीद अब्दुल्ला, अल्लाह आपको इंसाफ की कुदरत और अक्ल अता करे। मैं अपने खानदान या ज़ाती इनात को इस मुकदमे में नहीं लाना चाहता, लेकिन एक मुसलमान वकील के तौर पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक मैं सिर्फ वही सच सामने लाऊंगा जिससे मुल्जिम को फायदा हो। अल्लाह मुझे दरोग कोई की तौफीक न दे। हुरैरा। कमांडर वलीद अब्दुल्ला, मेरी इतनी सी गुजारिश है कि इस शख्स को जंगी कैदी न समझा जाए। ये एक इंतहाई जालिम शख्स है। इसने अपनी बीवी तक को कत्ल किया है जिसके साथ ये मोहब्बत के दावे करता रहा। मैं ये कहता हूं कि ये एक वॉर क्रिमिनल है, जंगी कैदी नहीं है। ये किसी भी रूह रियायत, किसी भी रहम का मुस्तहिक नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है। मुल्जिम खड़ा हो। तुम अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात के बारे में क्या कहते हो? जब मोहब्बत करता हूं तो जान दे देता हूं, नफरत करता हूं तो
जान लेता हूं। मोहब्बत? क्या तुम भी मोहब्बत के लफ्ज के मानी समझते हो? मैं शीतल से मोहब्बत करता था। मैंने उसको नहीं मारा। मैं इस शख्स मेरे लिए क्या रगरवाल है, इससे भी मोहब्बत करता। मैं चाहता तो इसको कई बार मार चुका होता। मैं काबिज फौज का अफसर, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इसके सिवा मैं कुछ और नहीं कह सकता। क्या तुम अपने जुर्म का एतराफ करते हो? मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। ये शख्स कालिदास जमवाल इस काबिल है कि इसे कल सुबह नमाज फजर के बाद सूरज की पहली किरण लगते ही दरख्त के साथ बांधकर गोलियों से उड़ा दिया जाए ताकि जुल्म अपने अंजाम तक पहुंच सके। मुझे पहचाना? तुमने मेरे जैकी को देखा? कहीं जैकी को? मैं जुबैदा हूँ, हमीदुल्लाह की बीवी। जुबैदा, तुमने मेरे काके को देखा है? बड़ा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, बदकिरदार नहीं है, बदकिरदार नहीं है। नहीं, पति को भेजना, पति को, पति।
बिले, तूने मेरे काके को कहीं देखा है? बिले, बिले, तूने मेरे काके को कहीं देखा है? तूने मेरे काके को देखा है? सफिया के अब्बा, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा मुजाहिद बन गया है। तुम्हारी तरह तुम भी गैरतमंद थे ना। मुझे लगता है मेरी सारी सख्तियां और तुम्हारी कुर्बानियां रायगा नहीं गई, और अब तुम गाजी और शहीद ही नहीं रहे बल्कि एक मुजाहिद के बाप भी हो। मुझे नजर आ रहा है तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो, और सफिया के अब्बा, अब हमारा बेटा मुझे कभी भी ना मिले ना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो अपनी असली माँ से मिल गया है, कश्मीर की धरती से। आजा काके, आजा काके, आजा, आजा काके, आजा काके, आजा काके, आजा काके। तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़ के? मुझे पता था तू जरूर आएगा, जरूर आएगा तू काके। काके तू अपने मामा को छोड़ के कहाँ चले गया था काके? काके जब तू नहीं था ना, लोगों ने मुझे बड़ा तंग किया काके, मारा मुझे लोगों ने, मारा काके, मारा मुझे लोगों ने काके। काके मुझे पता था तू आएगा, तू आएगा, इसलिए कि तू पढ़ा लिखा है, नेक है, अच्छा बच्चा है, तू जरूर आएगा, तू जरूर आएगा, तू जरूर आएगा काके, काके, काके। अब मुझे छोड़ के न जाना काके, मुझे छोड़ के न जाना, नहीं तो लोग मुझे फिर मारेंगे काके, फिर मारेंगे काके। काके आजा, आजा काके, आजा काके, आजा काके, आजा मेरे पास, आजा काके, आजा मेरे पास, बैठ काके, बैठ काके, काके, काके कहाँ जाता तू? काके, काके मेरे, काके मेरे, काके कहाँ जा है? काके कहाँ जा है? काके, काके कहाँ है? काके कहाँ है? काके कहाँ जा है? काके, काके कहाँ है?
एलिडा हेयर इंस्टीट्यूट फ्रांस की आप बिसाल अंदराबी साहबा वल्द सलाम अंदराबी साहब मरहूम जनाब आमद अबू हरेरा वल्द हमीदुल्लाह को बहक महर शिराई मुबलिक 40,000 रुपया तलब अपनी निकाह में कबूल करती है।
गए और तुम्हारी जिंदगी में कश्मीर आजाद हो गया। तुम मेरी कब्र पर एक बार आके मुझे खुशखबरी जरूर देना। बस एक आवाज लगा देना कि कश्मीर आजाद हो गया। बेटा हुरैरा कालिदास मर गया, लेकिन उसकी जगह एक और जाबिर ने ले ली। मिसेस अग्रवाल श्रीनगर छोड़कर नहीं गईं। हुरैरा उसके लिए आज भी कैलाश है और उसे मिलने आता है। वलीद अब्दुल्ला जिंदा है, लेकिन सोचना यह है कि आसिफ जलाली, अहमद इब्राहिम और अब्दुल कहार जैसे और कितने शहीद खून के दरियाओं के पार से आजादी की डोली लाएंगे। दुनिया आजादी पसंद इंसानों के हक की जिंदगी को कब तस्लीम करेगी? आजादी पसंदों का खून करने के बजाय उनसे बात करेगी कि तकब्बुर किसी मसले का हल नहीं। आइए
हल्का